हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल द उरहान एकेडमी पर। चलिए, आज की जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम बेसिकली आज जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति अगर इसको तोड़े ट्रिगोनमेट्रॉन, देखिए जैसे ट्री का मतलब यानी जिसका अर्थ है तीन से, ठीक है दोस्तों। गोन का मतलब यानी भुजा से होता है, किससे दोस्तों? भुजा। और मेट्रॉन का मतलब माप, यानी जिसकी तीन भुजाओं का माप, उसको बोलेंगे हम त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति के बारे में अब आगे चलते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना लेते। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनता है, इसका ये कोण 90 डिग्री ले लो, जिसका मान लो बी, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दो दोस्तों। ये हुआ हमारा ए बी सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं बताता हूँ, जो भी हम कोण लेंगे, यदि ये लिया थीटा, तो इसके सामने वाला कहलाया जाएगा दोस्तों लंब। क्या कहलाया जाएगा? लंब। यदि हमने थीटा ये लिया तो लंब ये वाला कहलाया जाएगा। और बाकी जो बचे, यानी जब थीटा हमारे पास दोस्तों ये था तो ये लंब, तो ये हो गया हमारा आधार। दोस्तों जब ये आधार हो गया तो ये कर्ण, ये तो कर्ण है ही। और जब थीटा ये बना सामने वाली भुजा, यानी दोस्तों ये होगी हमारी लंब। क्या होगी दोस्तों? लंब। और ये हो गया आधार। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? थीटा के अनुसार हमारे पास ये दोनों मान बदलते रहेंगे। अगर थीटा सी बना, यानी कोण हमारा ऊपर सी पे बनेगा, तो लंब हमारा ये होगा। और थीटा अगर इधर बना, यानी कोण हमारा इधर आया, कोण ए, तो लंब हमारा ये होगा। यानी कहने वाली बात सीधी सी ये है कि कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी। क्या होगी? कोण के सामने वाली भुजा दोस्तों हमारी लंब कहलाई जाएगी। जो भी कोण होगा, यदि ये कोण है तो ये लंब, ये कोण है तो ये लंब। यहाँ तक कि दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। और जो हमारा कर्ण है ये चेंज नहीं होता। देखिए दोस्तों, अब जो त्रिकोणमिति में हमारे पास अनुपात जो होता है वे होते हैं दोस्तों, देखिए जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये होते हैं दोस्तों। ये छह होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब ये जो होते हैं इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारे पास छह होते हैं जिन पे हम पूरी त्रिकोणमिति में ओनली छह ही पढ़ते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, एक फॉर्मूला हमें बेसिकली याद रखना चाहिए, जिससे हम सारे फॉर्मूले इसके बनाएंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, वो क्या है? एल ए एल के, यानी अब देखना दोस्तों इस पर मान कैसे रखेंगे। ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक, और दोस्तों ये कोसेक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आई। थीटा इनमें हम बाद में रखेंगे। देखना, यदि अगर हम बात इनकी करेंगे दोस्तों, केवल इस माप की, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से इसकी, क्योंकि इसमें हमें स्पेस थोड़ा बोर्ड पर कम है, तो इसलिए देखना दोस्तों, यदि अगर इसमें बात करेंगे तो हम थीटा लगा लेंगे। अब तो साइन थीटा बराबर जो होगा दोस्तों, देखो इसका, यानी मैं यहाँ पे रख दूँ, एल का मतलब दोस्तों लंब से है, और के का मतलब दोस्तों कर्ण से है, और ए का मतलब आधार से। किससे? आधार से। तो देखना ध्यान से, यानी साइन लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ऊपर से देखो दोस्तों, ये लंब बटे कर्ण, ऐसे मान रखेंगे। ऊपर से ऐसे चलेंगे और नीचे से ऐसे। तो देखना दोस्तों, माप यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम रखेंगे दोस्तों लंब बटे कर्ण। लंब बोले तो एल, कर्ण बोले तो के। अब दोस्तों इसी के सामने क्या आया? कोसेक। तो कोसेक क्या है? इसी का ही तो उल्टा है दोस्तों। देखो, साइन का उल्टा कोसेक बनना। क्या दोस्तों? साइन का उल्टा कोसेक। ये एक दूसरे के आमने सामने विपरीत है, उल्टे बोले तो उल्टा। जैसे
यदि अगर हम कोसेक रखें, कोसेक थीटा, तो देखना, तो कोसेक थीटा को यानी नीचे से ऊपर को चलेंगे तो ये वाला ऊपर रखेंगे, ये वाला नीचे, ये पहले ये बाद में, तो अनुपात क्या बनेगा इसका दोस्तों, अनुपात बनेगा कर्ण बटे एल का मतलब लंब, यानी के बटा एल। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जो हमारे पास साइन का बना था, साइन का लंब बटे कर्ण, ये इस कोसेक का ये उल्टा बना है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो साइन है, साइन क्या दोस्तों, साइन थीटा बराबर इस कोसेक का उल्टा है, यानी उल्टा कर दो तो कोसेक को नीचे लिख दो, कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये उल्टा करने के लिए उसको नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये फॉर्मूले हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ओनली मैं यहाँ तक की तुम्हें बेसिकली बता रहा हूँ, बेसिकली अभी उसके बारे में हम दोस्तों बाद में डिसीजन कर लेंगे। देखना, अब बात चलती कोस की, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये हुआ आधार बटा कर्ण। दोस्तों सेक को देखते तो सेक का मतलब यानी कोस का उल्टा ही है, जैसे साइन का उल्टा कोसेक बना था, तो इसी का उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे दोस्तों आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखना दोस्तों tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यहाँ तक कि दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। देखना एक बार मैं इसका रिपीट कर दूं कि हमने क्या करा, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब, तो ये जो है ये बेस हुआ, फिर कर्ण तो चेंज कभी नहीं होने का, अगर थीटा के सामने लंब हुआ तो ये लंब हो गई, ये वाली फिर आधार, और कर्ण चेंज नहीं होता। यदि थीटा इधर हुआ हमारे पास थीटा सी, तो इस थीटा के सामने वाली ये वाली कहलाई जाएगी लंब, और ये हो जाएगा आधार, कर्ण चेंज नहीं होने का। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करा, हमने पढ़ा कि एल लाल बटे कक्का, जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, लंब एल के ए, यानी इसका स्टार्टिंग वाले को साइन कोस टैन, फिर इसको उल्टा लेकर आए, टैन के बाद कोट सेक कोसेक, ऐसे जाके दोस्तों ऐसे घूम कर आए। तो इसके बाद हमने क्या देखा कि साइन जो है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस को उल्टा कराएंगे तो ये जो कर्ण है ये ऊपर चला जाएगा अनुपात में, और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बना, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। ऐसी फिर हमने इसके मान निकाले। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं तुम्हें ये मैंने क्यों कराया, इनका यूज़ कहाँ पर है, उस तरीके का अब हम देखेंगे दोस्तों। इसको जल्दी से जल्दी कॉपी कर लीजिए। तो देखना दोस्तों, अब हम इसका यूजिंग देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो फिर इसका हम इसके बाद यूज़ देखते हैं। देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं दोस्तों, ये ए, ये बी, ये सी, और ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब इसमें मान रखते हैं, क्या रखते हैं दोस्तों, मान। देखिए जैसे ये ले लो 13, ये 12 और ये 5। कहा क्या कि मान बताओ, मान बताने साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, फिर बताना कोट थीटा बराबर क्या होगा। इन सभी के मान हमें निकालने हैं। तो मान देखना कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है इनको बताना। तो देखना दोस्तों, यदि हमारे पास, और कहा क्या कि जो कोण है वो ए है, थीटा यानी ये है, थीटा हमने ये माना कि जो कोण इसका बनना वो यहाँ पर बनना। अगर इसके अनुसार देखें तो दोस्तों ये वाला लंब, ये वाला आधार, और ये हमारे पास हुआ कर्ण। यहाँ तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। फिर हम देखेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, यानी दोस्तों लंब बटे कर्ण। तो लंब कहाँ है 5 और कर्ण क्या है 13, तो इसका मान आ गया दोस्तों 5/13।
13। ऐसे इसके मान हम रखते हैं। डायरेक्टली भी रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अपने फॉर्मूले बनाए तो उन फॉर्मूलों का भी इस्तेमाल कर और यहाँ से भी हम डायरेक्टली रख सकते हैं। जैसे फिर कोस में देखो दोस्तों, कोस ये रहा आधार बटा कर्ण, तो आधार ये रहा कर्ण ये रहा, यानी 12/13। तो ये कितना आ गया दोस्तों 12/13। फिर tan, tan क्या है दोस्तों लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारे पास 5 और आधार है 12, यानी 5/12। दोस्तों एक बात मैंने तुम्हें बताई थी कि जो साइन है उसका उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कोट होता है। अगर हम इनके मान भी निकालेंगे तो इनको पहले उल्टा करके लिख दे, यानी कि 13/5, 13/5, 13/12 और ये हुआ 12/5। देखना दोस्तों ये उल्टा किस लिए लिखा मैंने, देखना कोसेक, क्या कोसेक, कोसेक ये रहा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है 13, लंब कितना 5, यानी 13/5। फिर इसमें पूछेंगे सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना दोस्तों 13, आधार कितना 12, यानी 13/12, 13/12। फिर इसमें देखिए कोट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी 12/5, 12/5। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। इनके जो हम मान निकालते हैं वो इस तरीके से इन फॉर्मूलों को हम यूज़ करते हैं। चलिए अच्छा लगा होगा। इसके बाद देखते हैं, फिर हम कॉपी कर लीजिए दोस्तों जल्दी। चलिए आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, इसके बाद देखते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद में एक हम पढ़ेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, देखिए भाई एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास हुआ बी, ये ए और ये सी। तो दोस्तों यदि हमारे पास इसमें पाइथागोरस प्रमेय ने ये 90 डिग्री का कोण है। पाइथागोरस भैया ने क्या नियम दिया था अपना, उन्होंने कहा था कि दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण के। तो देखना दोस्तों इसमें कर्ण क्या है, कर्ण ये रहा, यानी कर्ण ये रहा, और लंब ये रहा, आधार ये रहा। दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो पाइथागोरस भैया ने क्या कहा था कि दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर। तो क्या कहा था कि कर्ण का वर्ग कर दो, कर्ण का वर्ग कर दो और इन दोनों के वर्ग को जोड़ दो, यानी सॉरी भैया देखना आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कहा था हमसे पाइथागोरस भैया ने कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दूसरे रूप में देखिए कर्ण क्या है दोस्तों AC, यानी AC की पावर 2 बराबर आधार AB, यानी AB की पावर 2 प्लस लंब दोस्तों BC, यानी BC की पावर 2। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय आ गई है। हिंदी में इसको ऐसे और बुझाव के अनुसार दोस्तों ऐसे। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय आ गई है, जिस प्रमेय के अंदर कोण B जो है ये 90 डिग्री का है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं दोस्तों इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या दोस्तों एक समकोण त्रिभुज ले लिया हमने, ये लो एक समकोण, ये B, A और C, ये एक समकोण त्रिभुज दोस्तों हमने बना लिया। समकोण त्रिभुज के बाद दोस्तों देखते ये वाली भुजा 4, ये 3 इकाई यानी सेंटीमीटर ले लो, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा क्या ये वाली भुजा बताओ। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यही करते हैं कि हमें दो भुजाएं दी होती है, एक हम निकाल लेते हैं। तो देखना दोस्तों यदि थीटा
यानी यहाँ पे बन रहा, ठीक है ना। ये कहा कि थीटा बिंदु कोण ए पर बन रहा है। देखना दोस्तों, तो इसके सामने वाली ये वाली भुजा हमारे पास लंब, ये आधार और ये कर्ण। हमें निकालना क्या है दोस्तों, ये वाली भुजा निकालनी है। तो हम फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वो है हमारे पास ए सी की पावर 2 बराबर ए बी की पावर 2 प्लस बी सी की पावर 2। तो ए सी का मान हमें निकालना है, तो ए सी का मान हमें निकालना, तो ए सी को ऐसे ही रखेंगे। ए बी कितना दोस्तों 3, तो 3 की पावर 2 प्लस बी सी यानी 4, तो 4 की पावर 2, तो यानी 3 की पावर 2 9 प्लस 4 की पावर 2 16, ए सी की पावर 2, ए सी की पावर 2 बराबर 9 और 16 दोस्तों होते 25, 9 और 16 25। तो ए सी बराबर ये जो पावर 2 है उसको उधर भेज दो, तो ये दूसरी तरफ रूट में पहुंच जाएगी और रूट 25 का मान बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों इधर ज़रा इधर देख लो, तो ए सी बराबर आ जाएगा 5। तो ए सी यानी ये वाली भुजा कितनी आ गई दोस्तों 5। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। अपने पास ना रखें, दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।